अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 5 आज हमारा है एक्सरसाइज 10.2। सेम वही एक्सरसाइज है। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक्सप्लेन किया था और 6 भी सिमिलर वैसे का वैसे ही था जो 3, 4 और 5 में कॉन्सेप्ट है। वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका भी चेंज नहीं है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसका एक पार्ट हमने सोल्व किया, इसके बाकी दो पार्ट सेम एज इट इज़ हैं। तो कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट ऑफ बीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करके राइट हैंड साइड को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या यूज़ की, कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि कोट ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। कोट ऑफ अल्फा ये होता है टेन का रेसिप्रोकल है, तो मतलब जो टेन की वैल्यू वो इसके उलट हो जाएगी, कोस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा। ये हमने कोट ऑफ अल्फा को कोस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ अल्फा, मतलब कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है वो कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन वही फंडामेंटल लॉज ओपन किए गए हैं कि ऊपर कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और नीचे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, फंडामेंटल लॉज हमारे पास जो गिवन है लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताए हैं कि कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये फंडामेंटल लॉज आपको याद होने चाहिए। हमने यहाँ पे कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा पुट कर देना, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा पुट कर दिया। अब उसके बाद हमने ना राइट हैंड साइड को भी देखना है कि क्रिएट क्या करना है। राइट हैंड साइड में आप गौर करेंगे तो ये हमारे पास कोट है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है, कोट जनरेट हो रहा है। तो कोट ऑफ अल्फा कोट ऑफ बीटा, कोट ऑफ अल्फा और कोट ऑफ बीटा, ये दो वैल्यूज हमारे पास जनरेट हो रही है। तो हम ये जो इक्वेशन बन चुकी हैं ऊपर और नीचे, इन्हें हमने गौर से देखना है कि क्या वैल्यू हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो वो कोट बनेगा। तो कोट हमने अभी बताया कोस ओवर साइन, कोस ओवर साइन। तो यहाँ पर हमने कोट अल्फा जनरेट करना है, तो कोस अल्फा है तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा से, तो ये कोट अल्फा बन जाएगा। इसी तरह कोस बीटा है तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ बीटा से, तो ये भी कोट ऑफ बीटा जनरेट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ कि हमने कोट अल्फा और कोट बीटा जनरेट करना है। तो यहाँ पर तो कोस है, तो कोस अल्फा को किससे डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा से, तो कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा कोट अल्फा हो जाएगा। कोस बीटा को किससे डिवाइड करेंगे, साइन बीटा से, तो कोस बीटा ओवर साइन बीटा क्या हो जाएगा, कोट ऑफ बीटा हो जाएगा। तो हमने इस पहली वैल्यू को नोट करते हुए अंदाज़ा लगाया कि किससे डिवाइड करना है, साइन अल्फा और साइन बीटा से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फा साइन बीटा। ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर दिया हमने। तो इसमें देखें यहाँ पर तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कंप्लीट वैल्यू है, कैंसल आउट हो रही है। सिमिलर वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ पर साइन बीटा से साइन बीटा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा। ये तो हो गई कैंसल वाली वैल्यूज। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा कोट अल्फा, कोस बीटा ओवर साइन बीटा कोट बीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा ओवर साइन बीटा कोट बीटा प्लस का साइन कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा कोट ऑफ अल्फा के इक्वल जनरेट हो जाएगा। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया, उससे राइट हैंड साइड जनरेट कर ली है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें यूज़ तो वही फंडामेंटल लॉज ही हो रहे हैं, वही फार्मूलाज ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसने क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन किया है कि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 40/41, और उसने हमें कंडीशन भी दे दी है एंगल्स की। एंगल्स की कंडीशन क्या बताई है कि 0 इज़ लेस देन अल्फा इज़ लेस देन पाई/2। मतलब ये है कि अल्फा और बीटा जो हमारे पास गिवन है
छोटा सा मैं क्वाड्रेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 0 और π/2, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। उसने हमें ये बताया है कि अल्फ़ा भी 0 और π/2 के दरमियान में, बीटा भी 0 और π/2 के दरमियान है। मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कब होंगे ये क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ। तो हमने शो क्या करना है, ये तो उसने कंडीशन बता दी। शो क्या करना है कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205, मतलब कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने 133/205 के इक्वल प्रूव करना है। तो उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी, ये फंडामेंटल लॉज आपको याद होने चाहिए। किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस ऑफ कोस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, इस इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इस पूरे फार्मूला में देखें ज़रा, आप गौर करें, आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हैं। एक तो साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एक कोस ऑफ बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। 4/5, 40/41, दो वैल्यूज़ तो गिवन है, बाकी दो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। अब उन दो वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। हमने फाइंड करना है कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा की जो आइडेंटिटी बनती है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आइडेंटिटी बनती है। अब इसमें हमने क्या किया कि आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 आपके पास। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4/5 गिवन है, वो हमने पुट कर दी। इसका स्क्वायर करेंगे 16/25, यहाँ पर एलसीएम का प्रोसेस है छोटा सा, 25 माइनस 6 से 9/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर है, लेकिन हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्क्वायर नहीं चाहिए, पावर 1 चाहिए। तो क्या कर देंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका रूल ये है कि जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, प्लस या माइनस, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ बता दी गई, आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब यह कि हम पॉजिटिव को लिखेंगे, नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ से कोस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बाकी क्या बचा, साइन ऑफ बीटा। साइन ऑफ बीटा भी सेम यही हमारे पास क्या होगा कि वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। साइन ऑफ बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो कोस बीटा की वैल्यू है 40/41, क्वेश्चन में हमें बताएगी कोस बीटा की वैल्यू। तो 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681 होता है। यहाँ पर भी वही सिमिलर एलसीएम का प्रोसेस है आपके पास। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 81/1681 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे अगेन स्क्वायर है, स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन ऑफ बीटा चाहिए। तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर वही प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ के बीटा भी 0 और π/2 के दरमियान, मतलब ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव है ये। तो हम क्या चूज़ करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ नहीं थी वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। एक कोस ऑफ अल्फ़ा 3/5, एक साइन ऑफ बीटा 9/41, दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो दो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। इक्वेशन ए बिकम्स, यानी कि इक्वेशन जो ए हमने सिलेक्ट की थी उसमें वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, पुट कर देना। उसमें वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5, क्वेश्चन में गिवन है। कोस ऑफ बीटा की वैल्यू है 40/41, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। बाकी कोस ऑफ अल्फ़ा हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो क्या है 3/5, एंड साइन ऑफ बीटा क्या है 9/41। ये हमने वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस ही है, मल्टीप्लिकेशन है। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 41 5 205 आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज़ 9 3 27, और 41 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 205 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे वही सिंपल एलसीएम का डिनोमिनेटर सेम है,
सेम होने का मतलब है कि एलसीएम एज इट इज़ सिंपल वैल्यूज लिख दी जाएंगे और माइनस का साइन लिखा जाएगा। 160 माइनस 27 133 और 205। ये हमारा क्वेश्चन था कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 ओवर 205 हमने प्रूव कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे फर्दर क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है 9 से ऑनवर्ड। तो अब इसके लिए आपको लॉस और ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ये हमने देखना है। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या था, कोट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा -1 ओवर कोट अल्फा प्लस कोट ऑफ बीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके राइट हैंड साइड जनरेट करनी है। तो कोट ऑफ अल्फा आपको बताया कोट अल्फा कोज ओवर साइन के इक्वल होता है, हमने कोज ओवर साइन लिख दिया। आगे फंडामेंटल लॉज ओपन कर दिए, लॉज ओपन कर दिया। अब हमने आंसर को भी देखना, राइट हैंड साइड को कोट अल्फा कोट बीटा जनरेट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोज अल्फा कोज बीटा है, कोज को साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे, कोज को साइन बीटा से डिवाइड करेंगे तो कोज अल्फा ओवर साइन अल्फा कोज बीटा ओवर साइन बीटा, दोनों जगह पे हमारे पास कोट अल्फा कोट बीटा जनरेट हो रहा है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने डिवाइड किस वैल्यू से करना है। साइन अल्फा और साइन बीटा से डिवाइड कर दिया सारी वैल्यूज़ को। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं वो आपने कैंसिल आउट करनी है। कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा आपने कोज ओवर साइन को कोट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह का ही है। आइडेंटिटीज यूज़ होंगी, फंडामेंटल लॉज यूज़ होंगे। थोड़ा सा उसने एक हिंट हमें दे दिया क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एंगल्स हैं अल्फा और बीटा वो दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यह कि यहाँ पर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सारे रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की, ओपन किया तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इस पूरे क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, बाकी दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो वैल्यूज़ क्या है, कोज अल्फा और साइन बीटा। कोज अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हमने आइडेंटिटीज यूज़ की। कोज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उनकी वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम के बाद हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू बची। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस यूज़ होगा। अब यहाँ पे वही यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है, रीज़न बताई गई है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होंगे। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू चूज़ की, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी, निगलेक्ट कर दी है। इसी तरह कोज अल्फा के बाद हमने क्या फाइंड करना है, साइन बीटा भी सेम वही आइडेंटिटी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम के बाद 9/41 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अब दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, पुट करके प्लस माइनस और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो चुका है।